दोस्तों, आपको मेरे अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आधुनिकतावाद। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म आज का टॉपिक है। तो मैं इस पे आज वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और पूरे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं इम्पॉर्टेंट MCQ लगवाने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बिल्कुल फैक्ट डाली हूँ जो एग्ज़ाम बेस्ड है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो उत्तर आधुनिकतावाद, इंट्रोडक्शन। ओके, उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के विचारों जैसे विज्ञान, कला, दर्शन शास्त्र और वास्तुकला की आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने अपने पहले से ही प्रचलित आधुनिकता की चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण को बदल दिया। तो कहने का मतलब है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, उत्तर आधुनिकतावाद जो है, सो आधुनिकतावाद को ही चुनौती दी जो चला आ रहा था उसे। कहने का मतलब है इनका कि जो चला आ रहा है परंपरागत रूप से, उसी को उत्तर आधुनिकतावाद लोग आधुनिकतावादी मानते हैं। और हम उसमें जो बदलाव करना, और जैसे कि तकनीकी क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें ये परिवर्तन करके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद इसको परिवर्तन करके इसको अलग ही रूप में ढालने का प्रयास किए हैं। और यही इनका उत्तर आधुनिकतावाद का इसका जो मेन सोच है, विचार है। ठीक है, आगे है उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तर आधुनिकतावाद की बात की जाने लगी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ या फिर उसको देखा जाने लगा, और जो 1970 के दशक तक आते आते बहुत प्रभावी बनी और राजनीतिक चिंतन के साथ साथ दूसरे विषयों में भी उत्तर आधुनिकता का प्रभुत्व नज़र आने लगा। और उसके बाद 1970 में के आते आते यह बहुत प्रभावी बन गया और राजनीतिक चिंतन के साथ साथ दूसरे विषयों में भी इसका प्रभुत्व होने नज़र आने लगा। ठीक है, पांडे शशिभूषण सितांशु के अनुसार निसंदेह आज उत्तर आधुनिकता एक विचारधारा तथा एक समीक्षा प्रणाली के रूप में संचार माध्यमों और बौद्धिक समीक्षकों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है। ये शशिभूषण का कहना है। ठीक है, अब आगे है उत्तर आधुनिकता के सैद्धांतिक तत्व कौन से हैं। किमलिका के अनुसार, किमलिका जो है थिंकर, उनके अनुसार क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद के सैद्धांतिक तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया। क्या? 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, बृहद वृत्तांत। हाँ, तो बृहद वृत्तांत में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब देखिए धीरे धीरे क्या मैं बता रही हूँ। बृहद वृत्तांत में क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार बृहद वृत्तांत समाप्त हो गया। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी के अनुसार क्या है कि जो परंपरागत रूप से चला आ रहा था, उदारवादी लोग जो एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको जो कहानी वृत्तांत के रूप में देखा जा रहा था, उसको उत्तर आधुनिकतावाद के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और लियोटार्ड ने क्या लिखा है कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को बृहद वृत्तांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। तो इस जो बृहद वृत्तांत है उसको लियोटार्ड ने भी स्वीकार नहीं किया, उसको भी इसने अस्वीकार किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसमें मार्क्सवाद को भी उत्तर आधुनिकतावाद नकारते हैं। मार्क्सवादियों जो विचारधारा है उसको भी ये नकारते हैं उत्तर आधुनिकतावादी, क्योंकि मार्क्सवाद आधुनिकता का मूल भावना पर आधारित है। उत्तर आधुनिकतावादी मार्क्स के इस इतिहास की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, मार्क्सवादी जो पूंजीवाद की रट लगाए रहते हैं, साम्यवाद का, तो ये सब इनको उत्तर आधुनिकतावादियों को नहीं पसंद है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, सत्य में क्या है, उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकता के इस विश्वास की आलोचना करते हैं कि सत्य वस्तुनिष्ठ है और जो उसकी स्वीकार नहीं करते वह सत्य के विरोधी हैं। ठीक है,
उत्तराधुनिकतावादी का क्या कहना है कि जो सत्य क्या है, सत्य वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मतलब कि विकल्पिक होता है, ठीक है। और शुरू से में जो मानते थे कि ये सत्य हो गया, अब इसे बदला नहीं जा सकता, ये इसको नहीं मानते। इनका कहना है कि सत्य भी वैकल्पिक होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो इस सत्य का जानने का एकमात्र तरीका मानवीय विवेक होता है, ठीक है। उत्तराधुनिकतावादी सत्य को जानने से पहले सत्य को कौन किस प्रयोजन से जानना चाह रहा है, इसकी जांच पड़ताल करना भी आवश्यक समझते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, भाषा। भाषा में क्या है, विटिंगस्टाइन के अनुसार सत्य व्याकरण के द्वारा व्यक्त होता है और आधुनिकतावादी भाषा की अत्यधिक महत्व देते हैं। आधुनिकतावादी जो होते हैं सो भाषा को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार आधुनिकतावादियों के बृहत वृत्तांत और विवेकृत भाषा का उपयोग एक भुलावा है और केवल भाषाई संरचनाओं का खेल है, ठीक है। तो इसमें भी आधुनिकतावादी इसका विरोध किए हैं कि जो भी आधुनिकतावादी हैं वो बृहत वृत्तांत और बृहत वृत्तांत के द्वारा जो ये भाषा को अपने हिसाब से ढाले हैं और उसी को पकड़ के रखे हैं, तो इसका भी ये विरोध किए हैं। विखंडन में अब क्या है, विखंडन से तात्पर्य किसी भी विचार, पाठ या सिद्धांत को तोड़कर उसकी छिपी हुई धारणाओं को उजागर करना जैक डेरिडा का प्रमुख योगदान है। इसकी पुस्तक ग्रामोलॉजी 1967 में जो प्रकाशित हुई थी, उत्तराधुनिकतावाद की ऐतिहासिक ये जो है जैक्स डेरिडा जो हैं उनका योगदान, प्रमुख योगदान है किसमें, विखंडन वाले में। विखंडन जो है पॉइंट, इसमें किसका योगदान है, जैक डेरिडा का योगदान है। और इसकी पुस्तक क्या है, ग्रामोलॉजी, ठीक है। ये जो 1967 में प्रकाशित, इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बुक और इसका सर्विस भी डाल दी हूँ कि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ देता है, ठीक है। अब क्या है अगला पॉइंट, बर्नार्ड इडीवेल के अनुसार उत्तराधुनिकतावाद सबसे पहले उपयोग वर्ष 1926 में कैथोलिक धर्मशास्त्री बर्नार्ड इडीवेल की पुस्तक पर पोस्ट मॉडर्निज्म एक अक्षर एसेस में किया गया, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या था कि 1926 में सबसे पहले कैथोलिक धर्मशास्त्री बर्नार्ड इडीवेल की पुस्तक में पोस्ट मॉडर्निज्म एक अदर एसेस के में किया गया। इसका पुस्तक का नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म, किनकी थी, एक बर्नार्ड इडेल की पुस्तक, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक ये है, इसलिए मैं इसमें डाली हूँ। और अगला पॉइंट है फेडरिको डोयोनिस, ठीक है। इसका ये भी एक थिंकर है। इनका क्या कहना है कि वर्ष 1934 में मैक्सिको के एक साहित्यिक आलोचक फेडरिको डियोनिस ने अपनी पुस्तक स्पेनिश एवं लैटिन अमेरिकन पॉलिटी प्रकाशित की, जिसमें उसने उत्तर आधुनिकतावाद का ऐतिहासिक काल और साहित्यिक आलोचना आंदोलन के रूप में उपयोग किया। उसके अनुसार उत्तर आधुनिक काल का समय वर्ष 1905 से 1914 का था, ठीक है। उनके अनुसार, डेरिडा के अनुसार जो उत्तराधुनिकतावाद का काल था सो 1905 से 1914। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि ये जो डेरिडा है उनके हिसाब से उत्तराधुनिकतावाद का जन्म कब हुआ, और भी राइटर जो मैं पीछे पढ़ाई हूँ उसके हिसाब से सबका राइटर दे के और सन ईस्वी डाल देता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी 1974 जो भी था ये सब दिया जाएगा। तो आप लोग रिवाइंड कर करके इस नोट्स को लिख लीजिए, जो आप लोग को रिवीजन में सही रहेगा, ठीक है। आगे क्या है, अर्नेस्ट टायरमी के अनुसार इसी समय में अर्नेस्ट टायरमी ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री को लिखा, ठीक है। उसी समय में कब लिखा कि वर्ष 1954 में इसने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री को लिखा। इस पुस्तक में 8वें खंड में उसने पहली बार उत्तराधुनिकतावाद की अवधारणा का उपयोग बताया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने भी पहली बार क्या बताया कि उत्तराधुनिकतावाद का उपयोग वर्ष 1954 में इनके हिसाब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। इसका समय 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के अंतिम
आरंभ के वर्षों में था। तो समझे, पीछे का अलग था, पीछे जो राइटर था उनका हिसाब से अलग था, टाइनबी के हिसाब से अलग था। तो इसलिए मैं इसको डिटेलिंग डाली हूँ, जो मेन पॉइंट है उसको डाली हूँ कि कहीं से भी एग्जाम में आएगा, बुक का नाम हो चाहे भी ये राइटर से पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। आगे क्या है, जेसफ वुडनट। अमेरिकी आर्किटेक्ट जोसेफ वुडनट ने भी वास्तु शास्त्र में उत्तर आधुनिकतावाद का उपयोग किया। वर्ष 1945 में उसने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था द पोस्ट मॉडर्न हाउस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसने उत्तर आधुनिकतावाद को एक ऐतिहासिक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। कौन, जैसा वुडनट ने। ठीक है, अब है रॉबर्ट वेंचुरी ने वर्ष 1966 में अपनी पुस्तक कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन आर्टिकल्चर में उत्तर आधुनिकतावाद के ऐतिहासिक वर्ग का विरोध किया। ये सब सारा पॉइंट जो मैं डाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन ईस्वी बुक का नाम, तो आप लोग ज़रूर इसको रिमाइंड करके आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए नोट्स को। आगे आप लोग को बहुत काम देने वाला है। ठीक है, आगे है चार्ल्स जैक्स। वर्ष 1975 में चार्ल्स जैक्स, जिसे उत्तर आधुनिकतावाद का गुरु माना जाता है, ने अपने लेख द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में उत्तर आधुनिक आर्किटेक्चर की विशेषताओं को स्पष्ट किया। अब आगे है उत्तर आधुनिकतावाद का महत्व। ठीक है, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के दौर में जहां आधुनिकता की प्रतिष्ठा के रूप में जन्म लेने वाली उत्तर आधुनिकता का वर्तमान परिस्थितियों की विशेष महत्व रहा है। ठीक है, जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो ये बता रहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद का भी उसी समय जन्म हुआ। आधुनिकता के उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उत्तर आधुनिकता सहायक सिद्ध हुई। हाँ, आधुनिकता के समय में जो भी समस्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको समाप्त करने के लिए उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म हुआ। ठीक है, उत्तर आधुनिकता का महत्व स्पष्ट करते हुए कृष्णदत्त पालीवाल कहते हैं कि यह नया समाजशास्त्र है जो पुरानी राजनीतिक संस्कृति, परंपरा आदि सभी को पछाड़कर अपना प्रभुत्व कायम करता है। मैकगार्डन ने लिखा है कि उत्तर आधुनिकता का लक्ष्य इसी पूंजीवादी समग्रता को विखंडित करता है। ठीक है, अभी आपका नोट्स कंप्लीट हो गया। अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगाते हैं जो बिल्कुल यूजीसी नेट के लेवल का है। उत्तर आधुनिकता किसका विरोध करता है? ठीक है, उत्तर आधुनिकता किसका विरोध करता है? बहुलता, महान व्याख्यान, संस्कृति और स्वतंत्रता का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, महान आख्यान का विरोध करता है। वो आख्यान उसको पसंद नहीं है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, महावृत्तांतों पर अविश्वास किससे संबंधित है? किसने अविश्वास किया महावृत्तांत पर? फूको, डेरिडा, लियोटार्ड और बॉद्रीलार। ठीक है, तो इसका आंसर है लियोटार्ड। लियोटार्ड ने महावृत्तांत का अविश्वास प्रस्तुत किया। अब विखंडन की अवधारणा किसने दी थी? विखंडन जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसकी अवधारणा फूको, जैक डेरिडा, लियोटार्ड और हैबरमास। तो जैक डेरिडा ने विखंडन की अवधारणा विखंडन की अवधारणा दी थी जैक डेरिडा ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है, उत्तर आधुनिकतावाद को अस्वीकार करता है। कौन करता है? उत्तर आधुनिकतावाद को कौन अस्वीकार करता है? विविधता, स्थानीय कथाएं, सार्वभौमिक सत्य और बहुलता। ठीक है, इसका आंसर होगा सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य को वो नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को पसंद करते उत्तर आधुनिकतावादी। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता की किस बात की आलोचना करता है? हाँ, आधुनिकता की किस बात की आलोचना ये करता है? विज्ञान, धर्म, तर्क, प्रगति और सार्वभौमिक सत्य के दावे और भाषा। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावादी किसकी आलोचना करते हैं? तर्क, प्रगति और सार्वभौमिक सत्य के दावे। ठीक है, तो ये इसका विरोध करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में, उत्तर आधुनिकतावाद का राजनीतिक योगदान क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद के राजनीतिक योगदान है एक विचारधारा, सार्वभौमिक राज्य, हाशियों की आवाज़ों को स्थान देना और पूर्ण संप्रभुता। तो उत्तर आधुनिकतावाद का राजनीतिक योगदान है हाशिए की आवाज़ों को स्थान देना। ठीक है, इसका आंसर ये सी होगा। अभी क्या लास्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोटार्ड की पुस्तक क्या है? दो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन।
और लियो टॉड को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो आप लोग का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक मेंबर बन जाइए, जो बिल्कुल हम लोग अच्छे अच्छे नोट्स आप लोग को दूंगी, क्योंकि नोट्स के बिना तो आप प्रोफेसर बन ही नहीं सकते हैं। भले नेट ऑब्जेक्टिव में आप MCQ डाली उस टाइप से ज़रूर हो जाएगा, इसलिए मैं MCQ लगाती हूँ। और लॉन्ग नोट्स हर प्रोफेसर के एग्ज़ाम में लॉन्ग नोट्स या PhD रिसर्च कीजिए तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, धन्यवाद।